हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से बच्चों आप लोग लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो। किसी भी तरीके से आपको लेक्चर को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बच्चों आप लोग सबसे पहले कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करते हो सीक्वेंस से देखिए, पैरेलल देखिए, एक एक करके पार्ट डले हुए हैं तो आप लोग उसको देखते हुए आइए। इससे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। जितना अच्छा समझ में आएगा उतना ही आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और हम लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं हमें भी अच्छा लगेगा। दूसरी बात, कोई भी चैप्टर देखते हैं आपकी जो हमारा यूट्यूब चैनल है कुमार प्रवीण झा, इस पर क्लास 7 साइंस जाइएगा तो वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग अपना लर्न करना भी चालू कर सकते हो। जिस भी फ़ोन में आप लोग देखते हो वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी वीडियो देखते हो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। बच्चों जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने मिरर के बारे में पढ़ा, कुछ डेफिनेशंस को जाना। आज हम उससे आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आज हम बच्चों रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 268। पेज नंबर 268। रियल मीन्स वास्तविक, ठीक है बच्चों, और वर्चुअल मीन्स आभासी। क्या है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। आइए बच्चों इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करते हैं और आपको क्लियर करेंगे कि रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंसेज है। तो आइए इमेज, सबसे पहले इमेज के बारे में जानते हैं। ए व्यू ऑफ वेल इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इन ए मिरर और थ्रो ए लेंस इज कॉल्ड इमेज। एक ऐसी वस्तु, इल्यूमिनेटेड मीन्स ए मिरर थ्रो ए लेंस इज कॉल्ड इमेज। चाहे मिरर हो चाहे लेंस, जिसमें हमें अपना इमेज दिखाई दे किसी वस्तु का, वो आपका इमेज कहलाता है। वस्तु दिखाई दे जिसमें। ए मिरर कैन बी प्लेन मिरर और ए कर्व मिरर। मिरर कोई सा भी हो, प्लेन हो चाहे कर्व हो, कल हम पढ़ चुके हैं। द व्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मिरर। जो इमेज बनेगा ना वो डिपेंड करता है कि मिरर किस नेचर का है आपका, क्योंकि हर टाइप के अलग अलग टाइप के मिरर में अलग अलग प्रकार का इमेज बनता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे और यहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। वेदर द मिरर इज ए प्लेन मिरर of a curved mirror, it also depends upon the distance of the object from the surface of the curved mirror. Whether the mirror is a plane mirror, यदि प्लेन मिरर है और एक कर्व मिरर या मिरर कर्व है, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द कर्व मिरर। यानी कोई मिरर है या आपका मिरर है कर्व मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इस पे डिपेंड करता है उसका इमेज। यानी उस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है उसका इमेज का बनना। द कर्व मिरर्स आर टू काइंड्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मीन्स बच्चों उत्तल दर्पण, कॉनकेव मीन्स अवतल दर्पण। टू टाइप्स के कर्व मिरर हमारे होते हैं। In case of convex mirror, the reflecting surface curve outward just as the back of highly polished spoon. जो convex होता है बच्चों, ये convex है, जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश की जाती है। Outwards means बाहर की तरफ। In case of concave mirror, the reflecting surface curve inward just as the movement from highly polished stone। देखिए बच्चों आपसे क्या कह रहा है, जो कॉनकेव होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने बच्चों। देखिए कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ पॉलिश होती है और आउटवार्ड जो बाहर की तरफ लाइट आती है वो टकराती है। ये आपका कॉन्वेक्स हुआ। कॉनकेव में क्या होता है,
बाहर की तरफ पॉलिश होती है और इनवार्ड जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 टाइप्स के हमारे मिरर्स होते हैं। फर्दरमोर द इमेज आर 2 काइंड्स, रियल एंड वर्चुअल इमेज। इस हिसाब से इनमें जो इमेज बनते हैं बच्चों, इस हिसाब से इनका इमेज भी बनेगा। तो इमेज को भी 2 टाइप्स में बांटा गया है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज के बारे में। किसके बच्चों किसके बारे में? रियल इमेज के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। क्या है देखिए, व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए वेल illuminated object are reflected from a smooth polished surface in such way that actual meet at some other point on a screen, the image so form called real image। यानी जब किसी सरफेस से लाइट रेज आती है और टकराने के बाद वापस आती है तो रियल में मीट करती है, मिलती है। लाइट रेज आई, देखिए बच्चों, ये लाइट रेज आई, टक गई, और इधर से ये लाइट रेज आई, टकराने के बाद इस पॉइंट पर ये मिली। तो ये क्या हुआ? मिल रही है। जैसे पीछे पॉलिश हो रही मान लो, तो ये रियल में मिल रही है इस पॉइंट पर, अर्थात लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलती है तो वो रियल इमेज, वास्तविक इमेज कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रियल इमेज के? इट कैन ऑलवेज बी ऑन स्क्रीन, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इट ऑलवेज इन्वर्टेड एज कंप्लीट कंपेयर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यदि ऐसा है तो इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। ये फिक्स है आपका, इमेज कैसा बनेगा? उल्टा, इन्वर्टेड बनेगा। थर्ड पॉइंट, इट मे बी सेम साइज और बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसमें इमेज बनेगा, छोटा बन सकता है, सेम साइज का बन सकता है। देखिए छोटा बन गया, सेम साइज का, और बड़ा भी बन सकता है। समझ गए? नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। व्हेन द रेज of light starting from well illuminated object are reflected from a smooth polished surface in such a way that they appear to meet at some other point but cannot on a screen, the image so form is called virtual image। the image from a looking glass plane mirror, it always virtual। जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, यानी इसमें क्या होता है एक्चुअली बच्चों, जो इमेज से रेज आ रही होती है, जब उस सतह से टकराती है, उस सरफेस से टकराने के बाद वो एक्चुअल में मिलती ही नहीं है, रेज एक्चुअल में मिलती नहीं है। तो इस टाइप के जो इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल इमेज कहलाएगा। इसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, समझे? पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपका वर्चुअल इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसकी विशेषताएं? इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। इट ऑलवेज इरेक्ट, इसका इमेज हमेशा इरेक्ट मीन्स सीधा, कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीधा बनेगा। इट मे बी ऑफ द सेम साइज बिगर स्मॉलर ऑन द ऑब्जेक्ट, और ये इमेज सेम साइज का भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है बच्चों, छोटा भी बन सकता है। तो ये आपका आज हमने रियल एंड वर्चुअल इमेज बताया। एक ही अंतर है कि वो मिलेगा, मीट करेगा, और वर्चुअल इमेज मीट नहीं करेगा। उसे स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो लेक्चर को कंटिन्यू देखें, सीक्वेंस से देखें, पूरे मन से देखें, और जब भी लेक्चर देखें तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।